सीक्रेट्स और डिजायर्स देख सकता हूँ। उदाहरण के लिए हमारी क्लास का सबसे गरीब स्टूडेंट असल में एक मल्टी मिलियनर फैमिली का खोया हुआ इकलौता बेटा है, और वही आर्ट का प्रोफेसर जो बाहर से एक जेंटलमैन लगता है, वो सीक्रेटली बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स को सेड्यूस करता है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सच में सरप्राइज किया वो हमारी स्कूल की वो कोल्ड और डिस्टेंट ब्यूटी क्वीन थी। 3 दिन पहले डांस खत्म करके जब वो मेरे सामने से गुजरी तो उसके सिर के ऊपर तुरंत एक सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन अपीयर हो गई। पहला, एक छोटा पपी अडॉप्ट करना। दूसरा, अपने डॉर्म से मूव करना। तीसरा, एक ऐसे आदमी को ढूंढना जो एब्सोल्युटली सीक्रेट रख सके और उसके साथ एक स्टेबल और सीक्रेट रिलेशनशिप बना सके। चौथा, खुद को एक बार कंप्लीटली ड्रंक होने देना। पांचवा, आज रात डॉर्म वापस नहीं जाना। ये देखते ही मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ और मैंने अचानक उससे पूछ लिया, मुझे यहाँ पास में एक बार पता है, तुम एक ड्रिंक पीना चाहोगी? वो लुक किंगसू थोड़ी सरप्राइज होकर अपना सिर झुका देती है। उस समय उस कॉरिडोर की एब्सोल्यूट साइलेंस में मुझे ऑलमोस्ट अपना ही हार्ट बीट सुनाई दे रहा था। फिर मैंने देखा कि लुक किंगसू की डिजायर लिस्ट में जो 2 चीजें नीचे थी, ड्रंक होना और डॉर्म वापस ना जाना, वो तुरंत फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आ गई। तभी उसने अपनी आंखें थोड़ी स्क्विंट की और हल्की स्माइल के साथ मुझसे धीरे से कहा, ठीक है। उस पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सब रियल लग रहा है। फिर मैं उसे नाइट कलर बार में ले गया। हालांकि रात बहुत देर हो चुकी थी, फिर भी वहां अभी भी क्राउड और नॉइज थी। मैंने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर किए और हम दोनों बात करते हुए पी रहे थे। उस वक्त मेरी नजर पूरी डांस फ्लोर पर घूम रही थी और जहां भी मैं देखता हर इंसान के सिर के ऊपर उनके थॉट्स साफ दिखाई दे रहे थे और मैं उनके सबकॉन्शियस तक पढ़ सकता था। उदाहरण के लिए एक मीडियम चार्म वाली लड़की टेबल पर बैठी थी, ग्लास पकड़े हुए। उसके बाल मैसी थे और वो म्यूजिक के साथ क्रेजीली मूव कर रही थी। उसकी लिस्ट का पहला डिजायर था, मेरा बॉयफ्रेंड फिर से चीट कर गया। मैं मूड में नहीं हूं। मैं किसी रैंडम आदमी के साथ पूरी रात डुओ करना चाहती हूं और बदला लेना चाहती हूं। उसके ठीक सामने एक शांत लड़की बैठी थी, लॉन्ग व्हाइट ड्रेस में, बैकलेस डिजाइन और हाई हील्स पहने हुए। उसके पास एक स्लिक्ड बैक हेयर वाला आदमी था जो किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसा लग रहा था और उसके कान में कुछ विस्पर कर रहा था। उस लड़की की लिस्ट का पहला डिजायर था, वेलकम टू द बिग फैमिली ऑफ एड्स, और वो लड़की पूरी तरह इग्नोरेंट थी अपने फेट के बारे में। उसकी लिस्ट का पहला डिजायर था, वुड, और उसके नीचे लिखा था, इस ग्रीन ड्रिंक के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा बॉडी ही नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ भी चाहती हूँ। बार में लाइट्स हजारों रंगों में चमक रही थी। हर चेहरा रोशनी में साफ दिख रहा था। कुछ लोग ड्रंक थे, कुछ खुश थे, कुछ सफरिंग में थे। 1000 लोग, 1000 फेसेस। मैं ये सब देखते हुए एक स्ट्रेंज स्माइल दे रहा था। आधे घंटे पहले मैं सिर्फ एक पुअर ड्रामा डिपार्टमेंट स्टूडेंट था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे डेस्टिनी के गियर्स घूमने लगे हों। तुम क्या देख रहे हो? लू किंगसू ने अपना ग्लास एक ही बार में खाली किया और मुझे सोचते हुए देखा। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लग रहा था, जैसे मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं। मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी क्वेश्चन का जवाब देने की बजाय पूछ लिया, तुम डॉर्म वापस क्यों नहीं जाना चाहती? वो लू किंगसू चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं वापस नहीं जाना चाहती? मैंने कैजुअली अपना ग्लास उठाते हुए प्लेफुल टोन में कहा, अगर तुम वापस जाना चाहती तो मेरे साथ ड्रिंक करने क्यों आती? वो हंस पड़ी। उसे लगा मैंने सही गेस कर लिया है। उसने कहा, मैं वापस इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं अब उन डॉर्म की गर्ल्स के साथ नहीं रहना चाहती। वो मेरे पीछे बातें करती रहती हैं, कहते हैं मैं किसी के द्वारा मेंटेन की जाती हूँ या बाहर एस्कॉर्टिंग करती हूँ पैसे के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए स्टंड रह गया क्योंकि यही इमेज मेरे मन में भी उसके लिए बनी हुई थी। वो आगे बोली, मेरी फैमिली की सिचुएशन के साथ मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या मैं अपनी ही कार से घर जाने के लिए किसी पर शक होने से बचने के लिए स्कूल से 1 किलोमीटर दूर एक गली तक वॉक करूं? लेकिन फिर भी मैं उन औरतों की बातें बंद नहीं करा पाती। ये सुनकर मेरे उसके बारे में ओपिनियन अचानक बदल गया। तो वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं थी बल्कि एक रिच गर्ल भी थी। मेरी मेमोरीज में जब उसने स्कूल ज्वाइन किया था तब से ही काफी रूमर्स फैल गए थे। फिर एडमिशन के बाद वो शांत हो गई थी। उसके बारे में सिर्फ यही बातें थीं कि वो मेंटेन्ड है या सीक्रेटली बाहर कुछ करती है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे पूरा यकीन था कि उसका स्कूल में कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा था। लेकिन ऐसी लड़की आखिर लॉन्ग टर्म स्टेबल पार्टनर क्यों ढूंढना चाहती है डुओ खेलने के लिए? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये उसका थर्ड डिजायर था। लॉर्ड सुचेन, तुम अचानक मुझे ड्रिंक के लिए इनवाइट क्यों करना चाहते हो? लू किंगसू ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और अपनी ब्यूटीफुल आईज से मुझे इंटेंसली देखने लगी। मैं हल्की स्माइल के साथ बोला, बिना नजर हटाए, जैसे मुझे पूरा मजा आ रहा हो उसके डिजायर लिस्ट को साइलेंटली पढ़ने का, क्योंकि मैंने रिसेंटली प्लान किया है मूव करने का और एक छोटा पपी अडॉप्ट करने का। मेरे बोलते ही लू किंगसू की आंखें चमक उठी। मैंने आगे कहा, और आज रात में ड्रंक होना चाहता हूं। उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक उठी। तो आज रात हम सोबर वापस नहीं जाएंगे। दूर एक आदमी हाथ में ग्लास लेकर आया। वो ओरिजिनली लुओ किंगसू को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे साथ देखकर वो रुक गया और फिर उस लड़की की तरफ चला गया जो अपने बॉयफ्रेंड से रिवेंज चाहती थी।
उस लड़की को देखते हुए लू किंगसू ने मुझसे पूछा, क्या वो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे बस उस पर थोड़ी दया आती है। क्यों? क्योंकि उसे श्याओ लेकर जाएगा। क्या? लू किंगसू सरप्राइज हो गई। वो मेरे इंपेसिव चेहरे को इनक्रेडुलिटी से देखती है, फिर उस लड़के की तरफ मुड़कर देखने लगी। उस लड़की को देखते हुए मैंने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे उस आदमी की डिजायर्स की लिस्ट पता थी। श्याओ उसे दवा इंजेक्ट करके कंट्रोल करता है, फिर उसे फोर्स करता है कि वो काम करके पैसे कमाए। अगले ही मोमेंट लू किंगसू ने देखा कि वो आदमी उस लड़की के पास गया और सच में उसके ग्लास में कुछ पाउडर डाल दिया। वो घबरा गई। नीनी, तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस दूसरों की डिजायर लिस्ट देख सकता हूं। मैंने एक एक्सक्यूज बना दिया। मैंने पहले ही देख लिया था, इसलिए मुझे पता था। अब क्या करें? क्या हम जाकर उसे बता दें? उसने इधर उधर देखा। ओ माय गॉड! लू किंगसू मुझे शौक में देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कैसे जानता हूं, और आमतौर पर मैं स्कूल में इतना नोटिसेबल भी नहीं रहता था। चलो, मैंने कहा, लगता है यहां फाइट होने वाली है। इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा, और उससे पहले कि वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ पाता, मैं लुओ किंगसू को लेकर बार से बाहर निकल चुका था। रात देर हो चुकी थी। हम सड़क के किनारे खड़े थे। पीछे बार की म्यूजिक जोर से गूंज रही थी। अगले ही पल अंदर से स्क्रीम सुनाई दी। फिर अचानक म्यूजिक बंद हो गई और उसके बाद बॉटल्स टूटने की आवाज आने लगी। सच में फाइट शुरू हो चुकी थी। लुआ किंगसू पूरे रास्ते माउथ ओपन करके चलती रही। लॉर्ड सुचेन, तुम हो कौन? तुम्हें ये सब कैसे पता चलता है? तुम सब कुछ कैसे जानते हो? मैंने एक टैक्सी रोकते हुए उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम्हारे आर्ट प्रोफेसर ने तुम्हें सिखाया नहीं? एक्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना। मुझे डिटेल्स ऑब्जर्व करना पसंद है, इसीलिए मैं लोगों के बिहेवियर, आईज और एक्सप्रेशन से उनकी सोच काफी हद तक गेस कर लेता हूँ। ये सुनकर लू किंगसू और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई। तो लॉर्ड सुचिन, क्या तुम गेस कर सकते हो कि मैं अभी क्या करना चाहती हूँ? मैंने हल्का सा स्माइल किया। ड्राइवर, वांडा विस्टा होटल। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ मजाकिया अंदाज में देखा। तो क्या यही है जो तुम करना चाहती हो? लुआ किंगसू अचानक हंस पड़ी। उसे कोई रेजिस्टेंस नहीं महसूस हुआ, बल्कि उसे लगने लगा कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूं। उसके चारों तरफ एक अलग सा ऑरा था, जैसे पावर का। वो बार बार मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में अलग अलग थॉट्स घूम रहे थे। मेरी तरफ से मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, आज सब कुछ अच्छा तो हो रहा था, लेकिन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था। महीने का एंड करीब था। मेरे पास कैश बहुत कम था, शायद 1,000 से थोड़ा ज्यादा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरे पास अभी भी एक क्रेडिट कार्ड था, जिसमें 10,000 युएन का लिमिट था। अगर आज मैं लू किंगसू जैसी गर्ल को होटल ले जा रहा था, तो कोई चीप मोटेल ऑप्शन नहीं चल सकता था। वो डिसरेस्पेक्टफुल होता। हम दोनों अपने अपने थॉट्स में थे। तभी ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। मैंने ऊपर देखा। वांडा विस्टा होटल का एंट्रेंस सामने था। रुको। कार से उतरते ही लू किंगसू ने अचानक मेरा आर्म पकड़ लिया। क्या हम साथ में एक बोतल नहीं ले लेते? मैंने उसे साइडवेज स्माइल दिया। अभी अभी तो तुमने काफी पी लिया था, पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। कभी कभी लड़कियां जब कुछ अनयूजुअल करने वाली होती हैं, तो स्टार्ट में थोड़ा टेंस हो जाती है। मैं समझ सकता था वो फीलिंग। मैंने उसे धीरे धीरे होटल की तरफ ले जाना शुरू किया। कोई बात नहीं, रूम सर्विस से मंगा लेंगे। कुछ ही पल बाद रिसेप्शनिस्ट ने मुझे रूम कार्ड दे दिया। मैंने कार्ड लिया, पीछे मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर एलिवेटर में चला गया। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ पर पूरा कंट्रोल है। 1 घंटे पहले तक मैं दूसरों की लाइफ एनवी कर रहा था, और अब स्कूल की 3rd ईयर की रिच और ब्यूटीफुल गर्ल मेरे साथ थी। एलिवेटर डोर खुला। 2 डॉल फेस गर्ल्स छोटे लग्जरी बैग्स लिए हमारे पास से गुजरी। लग्जरी कॉलेज गर्ल्स। मैं थोड़ी देर के लिए खुद भी सरप्राइज हुआ। पहले मैं ऐसी लड़कियां सिर्फ सुनता था, कभी देखी नहीं थी। नॉर्मल टाइम पर मैं शायद उन्हें दोबारा देखता, या उन्हें इनोसेंट या गॉडेस जैसा फील करता। लेकिन अब उसकी आइज के बाद मुझे किसी भी वुमन को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए उन 2 लग्जरी कॉलेज गर्ल्स के सामने मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर लू किंगसू बहुत इंप्रेस हो गई, जिसने मुझे पूरे समय ऑब्जर्व किया था। वो खुद भी एक ब्यूटीफुल गर्ल थी और उसकी फैमिली बहुत रिच थी। उसने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे रिच फैमिली के यंग सन्स देखे थे, लेकिन उसने कभी भी मेरे जैसा आदमी नहीं देखा था, जो किसी ब्यूटीफुल वुमन के सामने भी अपना नजर ना हटाए। इससे लू किंगसू को अंदर ही अंदर बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। रूम में एंटर करते ही मैंने सर्विस से 2 बॉटल्स रेड वाइन ऑन ऑर्डर कर दी। फिर मैं आराम से सोफा पर बैठ गया। सामने पैनोरमिक विंडो से पू रिवर का नाइट व्यू दिख रहा था। उसी मोमेंट मुझे फिर से वो फीलिंग आई कि मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन लू किंगसू थोड़ी लॉस्ट थी। कमरे के सॉफ्ट कारपेट पर खड़ी वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने हाथों का क्या करे। मेरी चार्मिंग फेस और बॉडी को देखते हुए उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा था। चाहना और सच में करना दोनों अलग फीलिंग होती है। उसमें अचानक थोड़ी शर्म दिखी। मैंने ऊपर देखा और उसकी नर्वसनेस नोटिस की। अंदर से मुझे एक वार्मथ फील हुई। साफ था कि ये लड़की बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थी। सच कहूं तो मैं भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं उसके थॉट्स हर मोमेंट पढ़ सकता था।
जिससे मुझे इस रिलेशनशिप में एक एडवांटेज मिल रहा था। मैं पहले स्लीपर्स पहन लेती हूँ, उसने कहा और वार्डरोब की तरफ चली गई। उसने अपने स्नीकर्स उतारे और स्लीपर्स पहन ली। फिर वो थोड़ी काल्म हुई, डीप ब्रेथ ली और बोली, लॉर्ड सुचन, मैंने ये कभी नहीं किया है, तो हमारी रिलेशन के बारे में प्लीज किसी को मत बताना, ये सिर्फ हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। तो लू किंगसू इस मामले में पूरी तरह नर्वस थी। स्कूल में उसके बारे में जो रूमर्स थे उनका कोई भी बेस नहीं था। ये सोचकर मुझे वो थोड़ी फनी लगी, क्योंकि वो इतनी नर्वस थी कि उसकी डिजायर लिस्ट का पहला पॉइंट सिर्फ पीना था, जितना हो सके उतना ड्रिंक करना, ताकि सारी हेसिटेशन और शाइन्स खत्म हो जाए। मैंने सिर हिलाया और कहा, ऑफ कोर्स, मैं सीक्रेट रखूंगा। तभी डोरबेल बजी। एक वेटर 2 बॉटल्स रेड वाइन लेकर आया। कुछ ही देर बाद हम दोनों बड़ी ग्लास विंडो के सामने बैठ गए और पूल रिवर की नाइट व्यू देखने लगे। शायद उस इंटीमेट एटमॉस्फेयर की वजह से या वाइन की वजह से धीरे धीरे लुआ किंगसू का मूड रिलैक्स हो गया। बातचीत के दौरान वो मेरी जोक्स पर बार बार जोर से हंसती रही। मेरी हर बात समहाउ उसके दिल को टच कर रही थी। एक ऐसा फीलिंग जो उसे 20 साल में कभी नहीं मिला था। जल्दी ही एक बॉटल वाइन खत्म हो गई। थोड़ा सा ड्रंक होकर लुआ किंगसू ने मुझे इंटेंसली देखा। अगले ही पल उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी चेस्ट तेजी से अप डाउन हो रही थी। यहाँ किस मी, उसने सॉफ्टली कहा। फिर हम दोनों के बीच शब्द खत्म हो गए। अगली सुबह जब मैं उठा, लगभग 1 बजे का टाइम था। मैं बैठा और चारों तरफ देखा, लेकिन लू किंगसू वहां नहीं थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा, लुआ किंगसू का मैसेज था। लॉर्ड सुचेन, अब उठ जाओ, आज मेरी एक सीरीज ऑडिशन है, इसलिए मैं तुम्हें बिना जगाए ही निकल गई। ये देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और तुरंत रिप्लाई किया, सेफ जर्नी। मैसेज सेंड करने के बाद मैं पिछली रात के सारे मोमेंट्स याद करने लगा। फिर बेड से उठ गया। लू किंगसू सच में एक प्रोफेशनल डोल लाइफ जी रही थी। मुझे लगा कि वो थोड़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत प्रोएक्टिव भी थी। इतना कि मुझे खुद शौक लग गया। शायद इसका कारण उसका रिच फैमिली बैकग्राउंड और डेली लाइफ का प्रेशर था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। अब मेरे पास वो पावर थी, लेकिन सिर्फ विमेन के दिल पढ़ने में इसे वेस्ट करना बेकार था। और सबसे बड़ी बात, मेरा वॉलेट लगभग खाली था। आगे की लाइफ के लिए मुझे वो सब ट्राई करना था जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, और वो भी जो कभी सोचा नहीं था। लेकिन इसके लिए बहुत पैसा चाहिए था। जैसा ऑनलाइन लोग कहते हैं, केवल पैसा ही खुशी लाता है। दुनिया इनहेरेंटली अनफेयर है, ठीक वैसे ही जैसे वो 2 एस्कॉर्ट गर्ल्स। अगर मैंने लास्ट नाइट इतना पैसा दांत पीस कर खर्च नहीं किया होता, तो मैं कभी भी रियल हाई सोसाइटी के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, इवन अगर वो सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो। लोअर लेवल सोसाइटी, ये कुछ ऐसा था जो 22 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट कभी पूरी तरह समझ भी नहीं सकता। वो लक्जरी और रोटन हाई क्लास वर्ल्ड एक अलग ही लाइफ थी, जिसे मैं पहले कभी टच नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद मैंने फोन निकाला और कॉल किया। जागू, कहाँ हो तुम? मैं सागा में हूँ, टीम के साथ शूटिंग कर रहा हूँ। भाई क्या हुआ? फोन में बैकग्राउंड नॉइज थी और जागू की आवाज जानबूझकर धीमी थी। मैंने उसे डांटते हुए कहा, स्टॉप एक्टिंग, कैसीनो में हो ना। कैसीनो में क्यों बोल रहा है टीम शूटिंग? जैगू मेरा क्लासमेट था। वो अक्सर हॉस्टल से पैसे उधार लेकर गैम्बलिंग करता था। वो मुझे अभी भी कुछ युआन का कर्जदार था। इस टाइम जब मुझे पैसे कमाने थे, तो सबसे पहले दिमाग में जगू ही आया। भाई, इस बार मैं बस थोड़ा ट्राई करना चाहता हूँ, ज्यादा बात नहीं। कहाँ हो तुम सागा में? मैं भी आ रहा हूँ, मैंने सीधे कहा। जैगू चुप रह गया। उसके लिए मैं पहले गैम्बलिंग्स के अगेंस्ट था, और अब अचानक मैं खुद खेलने आ रहा था। ये उसके लिए कंफ्यूजिंग था। कॉल कट करके मैं तुरंत निकल गया। असल में जागू कभी भी सच नहीं बोलता था। पहले कहता था सागा में शूटिंग है, फिर साना में गेम कर रहा है, और अब जब उसे पता चला कि मैं आ रहा हूं, तो उसने अपना लोकेशन शंघाई बता दिया। 2 घंटे बाद मैं जागू से स्वी डिस्ट्रिक्ट के एक मिस्टीरियस रेस्टोरेंट के सामने मिला। उसने थके हुए कपड़े पहने थे, चेहरा बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा था, और आंखें फटीग से लाल थीं। भाई, तुम सच में खेलने के लिए तय कर चुके हो क्या? मैंने कहा, अभी इस पर बात मत करो। मैं नूडल्स का एक बोल ऑर्डर कर रहा था और उसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी जागू की डिजायर लिस्ट साफ थी। पहला पॉइंट, 5 लाख कैश उधार लेना ताकि अपनी डेट्स चुका सके। दूसरा पॉइंट, मुझे गैम्बलिंग से रोकना, क्योंकि अगर मैं खेल गया तो मेरी हालत भी उसकी तरह हो जाएगी, यानी डेट से भरा और कोई रास्ता नहीं। तीसरा पॉइंट, आज रात समहाउ सरवाइव करना और एक बड़ा विन करके खुद को वापस खड़ा करना, और फिर कभी भी दोबारा गैम्बलिंग नहीं करना। हॉस्टल लाइफ के सालों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसकी हालत देखकर मुझे अंदर से थोड़ा बिटर सा फील हुआ, खासकर ये देखकर कि इतनी बुरी सिचुएशन में भी वो मेरे लिए कंसर्न्ड था, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। भाई, शायद मेरी रेप्यूटेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी है क्लास के लोगों के सामने। मुझे पता है मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे अंदर अभी भी थोड़ी सी कॉन्शियंस बची है। जैग्यू ने डीप ब्रेथ ली और सिर उठाया। भाई, सच में मत खेलना। तुम नहीं जानते ये लोग कितने डिस्गस्टिंग होते हैं। तुमने देखा मेरा क्या हाल हुआ है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो।
ये सुनकर मुझे समझ आया कि वो जेन्युइनली मेरे भले के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी के लिए पैसा कमाना सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर भी मैं गैम्बलिंग के